बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेटा ट्रेडर ये फंडामेंटल चार्ट है। आइए ट्यूसडे के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो आज मार्केट दोपहर 3 बजे के करीब यूरो में मूवमेंट आ सकती है, और इसके अलावा शाम 5:30 बजे गोल्ड में हम देखें तो उसमें मूवमेंट आ सकती है। $5 से $7 तक मूवमेंट हो सकती है गोल्ड में। तो 7 बजे देखा जाए तो इसमें ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसमें मार्केट $4 से $5 तक मूवमेंट ले सकती है, और इसकी मूवमेंट स्लो होगी। अगर मार्केट 15 मिनट्स की 2 कैंडल एक तरफ बना देती है तो फिर हम उसी तरफ ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यह आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट ज़्यादा ले जाती है। मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ में एग्जिस्टिंग होम सेल्स में ऐसा पहले हो चुका है। ट्रेडर्स आज के एनालिसिस से पहले हम अगर कल का एनालिसिस कर ले तो बात वाज़ेह हो जाएगी। ये है हमारा चार्ट 1 आवर का। मैंने इसकी रेजिस्टेंस जो बताई थी वो 2010 बताई थी। मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया और उसके बाद बोला था अगर रिजेक्शन ले तो फिर हम उसको सेल करेंगे टेस्ट पे। मार्केट ने 1 आवर में ये रिजेक्शन ली है, और 1 आवर में रिजेक्शन के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो था वो टेस्ट करने का था, मगर मार्केट ने 1 आवर में रिजेक्शन के बाद जो टेस्ट लिया है वो 50% लिया है, यानी 1999 या 1998। तो चाहिए था 2004 का टेस्ट, बेहतरीन था। 2004 से हमारी सेल बनती थी, मगर 1998 से मार्केट ने 50% टेस्ट लेके मार्केट नीचे आ गई, और फिर मार्केट ने अपना लो बनाया 1965-66। तो जब तक मार्केट इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करती आज के दिन तो हम इसको बाय ही देखेंगे, और जब तक ये ऊपर 2010 का एरिया इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करती तब तक हम इसको नीचे ही देखेंगे। तो इन दोनों चीज़ों का ख्याल रख के आप इसके दरमियान ट्रेड लीजिएगा। तो ट्रेडर ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1 आज का। अगर इसका एनालिसिस करें तो मार्केट की आज की सपोर्ट है 1958, और इसका पिवट पॉइंट है 1984, और रेजिस्टेंस है 2002। तो हमारा ट्रेड का तरीकाकार क्या हो सकता है? मार्केट रिजेक्शन ले चुकी है पिवट पॉइंट से जो 1984 का है, यानी मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले चुकी है। तो चांसेस ये है कि मार्केट नीचे अपनी सपोर्ट की तरफ आए जो 1958 है। अगर इस पे आके मार्केट 1 आवर में रिजेक्शन शो कर दे और फिर हम इसको टेस्ट पे बाय उठाएंगे, और इसका टीपी हम 1984-85 रख सकते हैं, और इसका एसएल हम $5 से $7 तक रख सकते हैं। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर दे तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 1940 का एरिया हो सकता है। तो इसका ख्याल रखें। अब आपके सामने 2 सिनारियो मैंने रखे हैं, एक 1958 का, इसके रिजेक्शन पे 1958 और 60 का एरिया, $2-3 आप इसमें माइनस प्लस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये इतना फ़र्क मार्केट कर लेती है। तो अपनी सपोर्ट से 1958-60 के दरमियान अगर मार्केट रिजेक्शन ले तो हम बाय उठाएंगे। अगर ऊपर जाए मार्केट इसको छोड़ के ये ब्रेक कर दे, मार्केट पिवट पॉइंट ऊपर चली जाए तो 2000 और 2002 का एरिया जो है हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसमें मार्केट 1 आवर में हमें रिजेक्शन शो कर दे या 13 कैंडल अगर बना दे मार्केट इसमें सेल की, तो फिर उसके टेस्ट पे हम इसको सेल देखेंगे। तो इसका ख्याल रख के आप ट्रेड कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है, जो मैंने ये एरिया हाईलाइट किया है ब्लैक कलर में, ये मार्केट का फिर वैल्यू गैप मौजूद है। मार्केट ने इसको फिल करना है, बैलेंस करना है, तो मार्केट इसकी तरफ आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है का एरिया है। मार्केट ने इसको फिल करना है, फिल करने के बाद फिर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। तो 1940 तक मार्केट के आने के चांसेस मौजूद है मार्केट में। आसानी के लिए मैं चार्ट भी ड्रा कर रहा हूँ। मार्केट गो डाउन, if rejection then buy, if break then buying area 1940,
after rejection market go up. If market go up, break pivot point, then resistance area 2002, after rejection market go down. तो ट्रेडर इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फ्री में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे FX और XM पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करें हमारे लिंक के ज़रिए, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह XM पे $100 पे 100 बोनस मिल रहा है, वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप उससे भी फ़ायदा उठाइएगा। अगर हम मार्केट को H4 में देखें तो मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है बॉडी की वो 1987-88 के यानी 1990 के नीचे दी है। तो ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट 1990 से आगे नहीं बढ़ेगी, नीचे रहेगी। और मार्केट ने ये वाली जो है अपनी लो स्विंग बनाई है, तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो मार्केट इसके ऊपर रहेगी। और मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखने के लिए इस एरिया में आएगी जो 1926 का एरिया है, और 1926 से लेकर 1936 तक ये $10 का एरिया है। मार्केट H4 में इसको टेस्ट करने के बाद ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो अब इसको H1 में देख लेते हैं क्या सिनारियो है। अगर H1 में हम मार्केट को देखें तो मार्केट का ये जोन जो है ये मार्केट का सपोर्ट जोन है, मार्केट इसकी तरफ आने के चांसेस हैं। मार्केट इस एरिया में है जो 1934-35 का एरिया है, यानी ये वाला एरिया H4 में भी हमें दिखाई दे रहा है, H1 में भी दिखाई दे रहा है, और डे में भी ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मार्केट 1930 और 40 के दरमियान आएगी, और यहीं पर अगर मार्केट रिजेक्शन ले लेती है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर मार्केट रिजेक्शन नहीं लेती तो फिर मार्केट नीचे गिरने के चांसेस भी हैं। और ज़्यादा बेस मार्केट करेगी FOMC के डेटे पे जो कल आएगा, तो यानी 22 मार्च को आएगा, तो उस पर ज़्यादा बेस करेगी। अगर वो मार्केट के नेगेटिव आता है तो फिर मार्केट क्रैश भी होने के चांसेस हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।